कई बार ऐसा होता है कि पहले बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार वाले दूसरे बच्चे की बात करने लगते हैं, जबकि कुछ पेरेंट्स इस बारे में लंबे समय तक नहीं सोचते। असल में ये पूरी तरह से माता पिता का निर्णय होता है कि उन्हें दूसरा बच्चा चाहिए या नहीं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि दो बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए। तो इस वीडियो में डॉक्टर आरती बताएंगी कि दो बच्चों के बीच कितना गैप होना जरूरी है और डिलीवरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए उनकी ये वीडियो। हम लोग आज अभी जानेंगे दो प्रेगनेंसीज में कितना गैप होना चाहिए आइडियली। सबसे पहले बहुत कम गैप में भी प्रेगनेंसीज पॉसिबल होती थी और अभी भी पॉसिबल है। डिलीवरीज अभी भी पॉसिबल है अगर 6 महीने का भी गैप रहता है तो। लेकिन 2018 में WHO ने जो कुछ जागतिक गाइडलाइंस इशू किए हैं उसके अनुसार मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू प्रेगनेंसी जो डिसाइड हुआ है विच इज 18 मंथ्स एंड मैक्सिमम और द सेफेस्ट पीरियड इज कंसिडर्ड 24 मंथ्स यानी 2 साल। यूट्रस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट ग्रोज, इट एक्सपांड्स। इसको आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल पोजीशन में आना और बाद में वापस से प्रेगनेंसी को होल्ड करना, इसके लिए जो क्षमता लगती है वो गेन करने के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बताया गया है। अगर ये टाइम पीरियड नहीं कंसिडर किया गया तो इससे मॉर्बिडिटीज यानी महिलाओं को खून की कमी, एनीमिया, जल्दी डिलीवरी होना जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी, ये सारी चीज़ों के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। ये चीज़ों की वजह से सिर्फ मॉर्बिडिटी ही नहीं बट मॉर्टेलिटी, जैसे अगर खून की कमी ज़्यादा हो, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो महिलाओं में मृत्यु का दर बहुत बढ़ता है। और अगर प्रीमैच्योर बेबी डिलीवर अगर होते हैं तो उसमें नवजात शिशु का मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए ये तय किया गया है कि 18 महीने इज द मिनिमम सेफेस्ट पीरियड एंड मैक्सिमम सेफेस्ट पीरियड इज 24 मंथ्स। अभी जो हम लोग ये कंसिडर करते हैं इससे फायदे सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बट मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा है। सो इट टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल हेल्थ। सिर्फ इतना ही नहीं, जो न्यू पेरेंट्स है उनमें कॉन्फिडेंस आना, मैक्सिमम हम लोग जो देखते हैं मैक्सिमम न्यू पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, सो उनमें जो कॉन्फिडेंस आने के लिए इट रियली हेल्प्स। जितना ज़्यादा समय आप दो they can gain confidence over baby handling, taking care of babies, enjoyment of that new parenthood, financial aspects और mothers में जो भी losses during bleeding या delivery या फिर during breastfeeding, जो भी उनको उनके sources of nutrition जो replenish होते हैं तो वो replenish होने के लिए जो ये टाइम पीरियड बताया गया है दैट इज द आइडियल टाइम पीरियड। तो देखा आपने, जैसे कि डॉक्टर आरती ने बताया कि दो बच्चों के बीच 24 महीने का गैप जरूरी होता है। बच्चे के जन्म के बाद महिला का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, उसके शरीर से जरूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं और शरीर में एनर्जी काफी कम हो जाती है। इस कंडीशन से उभरने के लिए महिला को इनफ टाइम की जरूरत होती है, वरना इसका सीधा असर महिला की सेहत पर पड़ सकता है, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। बहुत लोगों को एक चीज जो पता करनी है वो है कि सिजेरियन सेक्शन अगर हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें केयर क्या लेनी चाहिए अगर सिजेरियन सेक्शन हो। मुझे ऐसे लगता है कि टाइम पीरियड जो दो प्रेगनेंसी अगर वो सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, 18 मंथ्स का गैप इज सफिशिएंट। सेकेंडली, ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन अभी तो काफ़ी अच्छे मेथड्स है सिजेरियन सेक्शन के, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी से, बट सिजेरियन सेक्शन में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं ओवर योर फिजिकल मोबिलिटी। सो मुझे लगता है वंस यू कंप्लीट योर 6 वीक्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन या फिर बेबी डिलीवरी के बाद के जो 6 वीक्स है
उसमें आपका रिकवरी पूरा हो जाता है। उसके बाद यू शुड ट्राई एंड डू एक्टिव एक्सरसाइजेस। और एक मिथ जो है दैट ओवर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन आपको कुछ बेल्ट ट्राई करना है, या फिर आपको देर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस जो आपको हेल्प करते हैं टमी के लैक्सिटी के लिए। बट आई वुड रियली सजेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको अब्डोमिनल मसल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से रिगेन करना है, तो आफ्टर 6 weeks of your cesarean section, you should really try with active exercises. Slowly, gradually, you can increase and modify and improve the exercises, but again, after consulting your gynecologist. अक्सर मामलों में ये भी देखा गया है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी बार कंसीव जल्दी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए पहले बच्चे के बाद कपल्स को कई ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में न्यूट्रिशन की डबल रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं तो उनकी बॉडी से आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिस वजह से महिलाओं के शरीर में कई समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए उन्हें दूध, दही, छाछ, पनीर, दाल, फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। वहीं महिलाओं को पूरे दिन में कम से कम 3 गिलास दूध भी पीना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।